बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड फोर्थ में पेन कॉलर ये वो गले सिखाए थे। तो आज हम एक साल की बच्ची का फ्रॉक का नाप करके और काट के बताएंगे। तो ये है मेरे पास अखबार। सीखने वालों के लिए अखबार पे प्रैक्टिस करना बेस्ट है। तो ये मैंने एक पल्ला ले लिया है और फिर मैं इसमें से एक निकाल लूँगी। तो फ्रॉक का जो अपर पार्ट है, फ्रॉक की बॉडी, वो निकालूँगी। तो एक साइड से मैं निकालूँगी। तो ये मैंने ऐसे पीस फोल्ड कर लिया है और अभी मैं इसका नाप करूँगी। मुझे 7 इंच पीस चाहिए, तो 13.5 भी चल जाता है। तो चौड़ाई मैं इसकी यहाँ से 7 इंच रखूँगी। तो ये खोल के 14 इंच का होगा। अभी ये फोल्ड करके 7 इंच का होगा। ये है 7 इंच का पीस मेरे पास। तो वो है ऊपर से चौड़ाई और ये मेरी लंबाई है। तो लंबाई में और यहाँ से मैं 8 इंच की लंबाई रखूँगी। तो ये मैंने इस तरफ भी 8 इंच का निशान लगा लिया है। तो ये है मेरे पास पीस। जो मैंने फ्रंट का पल्ला निकालना है, ये इसका फ्रंट का पीस। तो उस निशान के सामने मैं काट लूँगी। तो अब ये मैं इसको साइड पे कर लूँ। तो ये मेरा है फ्रंट का पीस और इसमें से मैं बैक साइड का निकालूँगी। तो बैक साइड का जो पीस है वो हमने उसकी खुली साइड हमने उस तरफ रखनी है और वो जो फर्स्ट का पीस है उसकी बंद साइड रखनी है उस तरफ। तो उसका मैं पीस बड़ा रखूँगी। ये डबल पीस है, ये देखें, 2 हैं, 1 और 2। ये बैक साइड के पीस हैं अपर पार्ट के। तो ये 2 पीस जो है मेरे पास, ये फ्रंट साइड का पल्ला है। तो ये जो मैं 1.5 इंच बड़ा रखूँगी। तो 1.5 इंच में किस लिए बड़ा रखूँगी? जो मैंने पीछे बैक साइड का टेक बटन बनाना है। तो फ्रॉक की बॉडी का बैक साइड पे जो टेक बटन बनेगा वो मैं इसका 1.5 इंच का चौड़ा रखूँगी। आधा इंच फोल्ड हो जाएगा, 1 इंच ये बचेगा। तो 1.25 इंच तक भी रख सकते हैं थोड़ा सा फोल्ड करके, और 1.25 इंच तक ये टेक बटन बना सकते हैं। तो अभी मैंने ये निशान लगा लिया इसका। ऐसे ये इतना बड़ा रखना है। तो ये हम ऐसे जो ऐसे करके मोड़ेंगे, टेक बटन बनाएंगे, ये वो है। तो अभी मैं इसको काट लूँगी। तो ये मेरा इस तरफ से भी जो बड़ा है मैं इसको काट दूँगी। तो
कपड़े का पीस अगर बड़ा हो तो ये उसके अंदर से ही रख लेते हैं, वरना अगर नहीं है तो फिर अलग से पीस लेके कंट्रास्ट में भी कोई हो तो लगा सकते हैं। टेक बटन अलग से भी बनाया जा सकता है, अगर इसके अंदर चौड़ा कपड़ा उतना ना हो, पीस कम हो, तो अलग से पीस लगा के टेक बटन बनाया जा सकता है। तो ये वो वाला टेक बटन है जो फुल बॉडी का खुला होता है, और फिर उसको इतना इतना सी के फोल्ड करके यहाँ से ये जूं इसको हम फोल्ड करेंगे। ये बैक साइड का पीस है, ऐसे फोल्ड कर लिया। तो फिर हम इसको बराबर रखेंगे। अब ये बराबर हो गया, जो हमने फोल्ड किया वो पीछे को, और ये अब दोनों पीस बराबर हैं। तो अब हम निशान लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये मैंने निशान लगा लिया जो गले का निशान है। तो यहाँ से 2 इंच का ये ऊपर की तरफ, और ये फ्रंट के पल्ले का नीचे की तरफ मैं 3 इंच रखूँगी। आधा इंच सिल जाएगा, और पीछे जो नीचे की तरफ बचेगा वो 2 इंच। तो आगे फिर जो शोल्डर है वो मैं 2.5 इंच पे ये मेरा तैयार होगा, और आधा इंच सिल जाएगा ये। तो यहाँ से फिर मैं इसको यहाँ पे 4.5 बाजू रखूँगी। तो अब मैं इसके ये फ्रंट का पीस है उस पे निशान लगा रही हूँ। ये मैंने तो यहाँ से मैं रखूँगी 5.5 इंच, यानी ये चेस्ट जो है 5.5 डबल करके रखूँगी, और ये तैयार होके 11 इंच आएगी। तो ये मैंने 5.5 वो रख ली चेस्ट, और यहाँ से फिटिंग रखूँगी। तो फिटिंग मैं 5 इंच पे रख रही हूँ, 10 इंच आएगी। तो अभी हम इनको मिला लेते हैं। और यहाँ से मेरा 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा होगा, और यहाँ से मैं ये देखें आधा इंच का रखना है हमने। यहाँ से ये शोल्डर जो है, शोल्डर का जो हम गोल करेंगे यहाँ से, तो 1.5 इंच की ये वाला वक्फा हम 1.5 इंच का रखें, सॉरी 1.5 का नहीं, आधे इंच का, 1.5 का बड़े की कमीज़ का है। तो ये बच्ची की कमीज़ है, तो यहाँ से मैंने आधे इंच का रखा है। तो आधे इंच का ये कंधा जो हम डाउन करेंगे नीचे से, ये वाला। तो आप यहाँ से भी निशान लगा लिया। तो ये हम बैक साइड का साइड पे करते हैं, और हम इसका ये जो 3 इंच का हमने निशान लगाया था, यहाँ से यूँ हम इसको गोल करके आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट के पल्ले के निशान लग चुके हैं। यहाँ से मैंने नीचे की तरफ जो फ्रंट का गला है 3 इंच रखा, ऊपर से चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी, और यहाँ से मैंने जो शोल्डर है वो 2.5 इंच तैयार होगा, और 3 इंच रखा है। तो 2 और 3 5 इंच मैंने ऊपर से तीरा रखा है, ये जो 5 इंच तीरा है, और नीचे की तरफ शोल्डर मैंने 4.5 रखा है।
तो 4.5 रखा है और चेस्ट जो है वो है 5.5। तो तैयार होके जब हम खोलेंगे इसको तो ये जो हमारी चेस्ट 11 इंच आएगी और फिटिंग 5 इंच और एक्स्ट्रा जो मैंने 1.5 इंच या 1 इंच रख सकते हैं। तो ये मैंने रख लिया है। तो अभी हम इसको काट लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। यूँ हमने थोड़ी सी हल्की सी सीधी कैंची रखनी है और फिर यूँ राउंड में घुमा देना है इसको। तो जो सीखने वाले हैं वो अखबार के ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अखबार पे पहले प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें जल्दी आएगा। तो ये हमारा गला कट चुका है। अब यहाँ से तीरा और तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला कट चुका है। ये जो हमारा फ्रॉक का अपर पार्ट जो फ्रंट का पल्ला है वो हमारा तैयार हो गया। अब हम बैक साइड का, ये बैक साइड के मैंने ये देखें 2 पीस लिए थे और ये देखें और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिए, 1.25 इंच ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं अगर कपड़ा कम हो तो। अगर फिर बहुत ज़्यादा कम है तो अलग से ये पीस लगाया जा सकता है टेक बटन के लिए। तो ये हमारा टेक बटन बनेगा। तो अब हम इसी को इसके ऊपर रखते हैं जो हमारा फ्रंट का पल्ला तैयार हुआ है। तो फिर हम इसके तो ये जो हमारा बैक साइड का है ये हम इसको ऊपर से 2 इंच ही रखेंगे इसके बराबर ही, और नीचे की तरफ 2 इंच रखूँगी। आधा इंच यहाँ से सिल जाएगा और 1.5 इंच बचेगा। तो ये मैंने 2 इंच रख लिया। अब हम इसी को गोल आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया और यहाँ से हमने ये निशान लगा लिया। इसी को ऊपर रख के बराबर रखना है यहाँ से, ताकि कम या ज़्यादा ना हो। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो अभी हम इसको काट लेते हैं। यहाँ से यूँ, ये तो अखबार है, इसको उठाया भी जा सकता है। कपड़े को बिल्कुल जब बिछा लेना है काट के पीस को, उठाना नहीं है, इधर उधर हिलाना नहीं होता, फिर वो आगे पीछे हो जाए तो ख़राब हो सकता है। तो अखबार का जो है ना वो उठा सकते हैं। तो अभी ये हमारा ये देखें बैक साइड का गला जो है वो भी कट चुके हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है जो ऐसे, तो ये ऊपर नीचे तैयार होके यूँ हम इसको तैयार कर लेंगे। ऐसे ऐसे फोल्ड किया, यूँ ऐसे करके पहले एक इस तरह और फिर और किनारे की तरफ से लेना है। अगर किनारा ना हो तो दूसरा भी ले सकते हैं। तो किनारे को बेशक फोल्ड ना करो तब भी ये चल जाता है। तो यूँ इसको ऊपर रखा
और सीधी साइड का, बेशक ऊपर की साइड का ऊपर भी यूँ मोड़ के उसके ऊपर सिलाई लगा के वो टेक बटन की शक्ल बन जाता है। तो ऐसे उसको ऊपर नीचे रख के तो सी लेना है। और जब हमने सीना है तो इतना इतना सी देना है यहाँ से ऊपर तक, और यूँ ये फिर नीचे यहाँ पे बटन लगेंगे और ऊपर काज होंगे इसके। तो काज ना भी कराओ तो टिच बटन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 इंच तक हम इसको सी लेंगे यहाँ से। तो फिर ये यूँ बैक साइड गला जो है वो तैयार होगा जी। ये है फ्रॉक की बॉडी का बैक साइड गला। जो फालतू है हम इसको काट लेंगे। ये ऐसे तैयार होगा। तो अब ये है बैक साइड और ये इसकी फ्रंट साइड। तो ये देखें कितना अच्छा ये कट चुके हैं। और ऐसे ही काटिएगा अपर पार्ट। फ्रंट के पल्ले को छोटा रखना है और बैक साइड को बड़ा रखना है। वो किस लिए? टेक बटन बनेगा ये, इसका पूरा भी अलग होता है और यहाँ से उसको सीना होता है चुंटों की तरफ से, जो नीचे चुंटे डलेंगे। तो सी के इतना सा, तो ऊपर से इसके ऊपर नीचे बटन होंगे, ऊपर काज करवा सकते हैं या फिर टिच बटन भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा अपर पार्ट तैयार हुआ। और फ्रंट के पल्ले का जो है वो आधा इंच उसको डाउन करना होता है, काटना होता है, गहराई देनी होती है ये शोल्डर के। तो ये आधे से बेशक थोड़ा सा कम करें क्योंकि ये बच्ची का है। तो ये है फ्रंट के पल्ले की हमने कंधे की गहराई कर ली। तो अब ये हमारा फ्रॉक का अपर पार्ट तैयार हुआ। तो अब हम, ये है हमारा चुंटों के लिए। तो वो हमने ऊपर से 8 इंच इसकी लंबाई ली थी अपर पार्ट की, और जो फ्रॉक की हमने चौड़ाई ली है, नीचे की तरफ लेंथ बनानी है उसकी 8 इंच हमारी अपर पार्ट की है। और ये हमारी कितनी है हम नाप करके देखते हैं, 12 इंच। तो ये जो हमारा फोल्ड पीस है, डबल पीस होगा, एक आगे होगा और एक पीछे। तो कितनी लंबाई ली है इसकी? 12 इंच। इसकी लंबाई 12 इंच है। और यहाँ से जो चुंटें डालनी है, चौड़ाई जो हमारी है 22 इंच। तो इससे हमारी चुंटें डलेंगी ये वाली लंबाई की और चौड़ाई की, और यहाँ से हमारी लेंथ होगी 12 इंच की। और इस 12 इंच में जब हम ये बॉडी को साथ सिएंगे ऐसे करके, तो ये हमारी यहाँ से जब हम आधा इंच ये छोड़ दिया और आधा इंच 1 इंच नीचे से मुड़ेगा, तो ये हमारी 18 इंच तैयार होगी फ्रॉक। तो 1 साल के बच्चे के लिए 18 इंच फ्रॉक हमारी तैयार हो जाएगी। तो ऊपर का अपर पार्ट की हमने लंबाई 8 इंच रखी। तो चौड़ाई हमने यहाँ से ये 13 इंच है और रखी हमने डबल करके 7 इंच थी, यानी 14 इंच। तो 7 इंच में ये हमारी बॉडी जो है तैयार हुई है। तो अब हम ये आपको समझाते हैं। ये नीचे वाला जो हमने चुंटे डाल के फ्रॉक नीचे से तैयार करनी है, यूँ हाथ से डाली जा सकती हैं, और हाथ से अगर ना आए तो सिलाई लगा के 2-2 सिलाइयाँ लगानी है, एक ऊपर एक नीचे, एक एक पाँव के वक्फे से। तो फिर उन 2 सिलाइयों को खींच के धागा तो चुंटे बना लेते हैं। तो उस तरह ये चुंटे डाल जाती हैं इसकी। तो ये अखबार है, इस पर फोल्ड करना है, इसको मुश्किल होता है। कपड़े पे आसानी से हाथ से बहुत प्यारी चुंटे डाल जाती हैं। पर जिनको शुरू जो नए सीखते हैं, नहीं आती बनाने, तो वो धागा खींच के बना सकते हैं सिलाई लगा के।
तो सिलाई लगा के ऊपर 2 सिलाइयाँ तो चुनटे डाल सकते हैं। ये टोटल चुनटे डाल जाएंगे यहाँ तक, और फिर तो ये अखबार पे अभी मैं बड़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि ये फोल्ड करना मुश्किल हो रहा है। कपड़े पे आप मुनासिब कपड़ा लेके चुनटे डालिएगा, और बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेनी, ताकि फिर ये ऐसे ये बनेगी जहाँ से जुड़ जाएगी, और यूं यहाँ पे चुनटे डाल देंगे। ये ऐसे फ्रॉक बनेगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो वीडियो को फुल देखना है, तब समझ आएगी, तब इसको काटने का पता चलेगा। तो ये है चूनट वाली जो फ्रॉक होती है। तो बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही काटिएगा। ये फ्रॉक का अपर पार्ट है, और ये फ्रॉक का नीचे चुनट वाला पार्ट है। तो अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत मेहरबानी।